लास्ट वीडियो में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के बारे में जाना कि जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से एक नई क्वांटिटी बनती है तो उसमें एरर किस प्रकार आता है, कैसे एरर आगे बढ़ता है, उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में क्या होते हैं कि इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब कह दीजिए, कह सकते हैं महत्वपूर्ण। तो कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई संख्या है, या हम कोई रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या कैसे भी कैलकुलेशन हमने की है, जो रिजल्ट आया तो उसमें वे डिजिट जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, मतलब सर्टेन भी कह सकते हो आप एक तरीके से, सर्टेन डिजिट, वो प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, साथ में एक अनसर्टेन डिजिट हम जिसकी संभावना कम है, हो सकती है, तो अनसर्टेन डिजिट बोल सकते हैं उसको। वो जो काउंटिंग होती है उनकी, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कि उसमें कितने डिजिट आए। अब उनको काउंट करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं कि कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो वो रूल हम यहां पर जानेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहेंगे? These are the digits which are most probable और सर्टेन भी कह सकते हो आप, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। इन्हें नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट। ऑल non-zero digits are significant figures। किसी संख्या में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे कोई भी संख्या हो जाए, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड, ऑल द zeros between two non-zero digits are सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई दो नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वे भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, चाहे डेसिमल की है चाहे विदाउट डेसिमल है, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएंगी वे भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
third. In a number less than 1, ध्यान से समझेंगे, एक से छोटी अगर संख्या है then 0 to the left of decimal is not a significant figure. एक से छोटी संख्या है तो अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल से स्टार्ट होगी वो, उसके लेफ्ट में अगर हम 0 लगाते हैं तो ये केवल हमारी सुविधा के लिए होती है, फॉर द कन्वीनियंस, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इस प्रकार हमने कोई संख्या लिख ली तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3, ठीक है, केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये 0 काउंट नहीं होगी, ठीक है। इसी के लिए बता रहे हैं, इन ए नंबर लेस देन 1, zeros to the right of decimal and left of first non-zero digit are not significant figures. जैसे कोई संख्या है 0.003451, तो इसमें दशमलव के बाद, दशमलव के राइट में और पहले नॉन जीरो से लेफ्ट में जो जीरो है वे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। तो इसमें ये भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तो कितने बचे, केवल 4, ठीक है। नेक्स्ट, in a decimal number, in a decimal number trailing zeros are significant figure. ट्रेलिंग मतलब जो पीछे चले, बिल्कुल लास्ट वाली। तो डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है जैसे कि 12.2800, तो लास्ट की जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो कितने होंगे, 2 4 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल नंबर नहीं है in a number without decimal, trailing zeros are not significant figures. जैसे आपने लिख दिया 2800, तो केवल यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट की जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हम, on changing the system of
यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। यूनिट बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, आप कोई भी वैल्यू लेंथ ले लीजिए। लेंथ मैं कह रहा हूं 12 मीटर, 12 किलोमीटर ले लो। किलोमीटर को अगर आप मीटर में लिखोगे तो कितना, 12,000 मीटर। अगर साइंटिफिक नोटेशन में सबसे बेस्ट तो यही होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें वैल्यूज को। 12 इंटू 10⁻³ या 1.2 इंटू 10⁻⁴ जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2, अब भी 2 ही हैं। यहाँ पर भी लो तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगी, तो ये भी अब भी 2 ही हैं। सेंटीमीटर में करोगे तो भी, तो यूनिट बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। एक पॉइंट और खास बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर आगे हमने कहा कि डेसिमल नंबर अगर है तो ट्रेलिंग जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। तो अगर हम बात करें इन एन एग्जैक्ट नंबर लेट 2 एरिया में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1। अगर मैं इसको 2.0 लिख दूं तो 2.00 लिख दूं तो 3, 2.000 लिख दूं तो 4, बढ़ते जाएं। लेकिन मैथमेटिकली तो सब एक ही चीज है। तो यहां इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इसमें इसीलिए जो है नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जरूरी है। अगर हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। हम जीरोस जो ये है लास्ट में उनको पावर में ले जाते हैं, ठीक है। तो टू अवॉइड, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हम यहाँ पर, देयर मे बी इनफाइनाइट significant figures. So we should express the numbers in scientific notation. तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, हमारे सामने ना रहे, ठीक है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हम पहला तो साथ में लेते हैं वो नंबर 1 और 10 के बीच में लेते हैं, मल्टीप्लाई में 10 की पावर में कर देते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखने पर ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था रूल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए। अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप उसमें ये काउंट करके बता सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ आपने किया होगा कि आपने कोई कैलकुलेशन की, आपका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपने लास्ट में राउंड ऑफ करके लिखा, कुछ डिजिट उसकी ड्रॉप कर दी, हटा दी। तो राउंड ऑफ करने के आपने रूल सीखे होंगे पहले भी कि ज्यादातर डेसिमल नंबर में कि हम जहां तक संख्या को राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे पहले के जो डिजिट है वो देखेंगे हम। अगर जो ड्रॉप जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं, जहां तक ड्रॉपिंग डिजिट, हमें कहेंगे ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज्यादा है
तो पहले वाला अंक 1 बढ़ जाता है, 5 से कम है तो उतना ही रह जाता है। पढ़े होंगे ये नियम। हम इसमें कुछ और बता रहे हैं साथ में, शायद आपने उसमें नहीं पढ़ा हो कि अगर वो नंबर 5 है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ के नियम, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। पहला नियम बता रहे हैं हम, इफ ड्रॉपिंग डिजिट, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन 5, देन preceding digit raised by 1। कि कोई संख्या आपके पास है, एग्जांपल ले लीजिए आप 43.2481। आपको यहां से ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है 8 को, मतलब इससे 8 तक की संख्या हटानी है, इतनी रखनी है। तो 8 जो 5 से ज्यादा हो गया तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं 43.25। मतलब ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी। सेकंड, if dropping digit is less than 5, then preceding digit remains same। ऐसे कैसे रह जाएगी? एग्जाम्पल के लिए 24.1234, मान लो आपको यहां से ड्रॉप करना है, तो 3 is less than 5, then it can be written as 24.12। थर्ड, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो क्या होगा? तो देखिए फिर यहां पर पॉइंट आ जाते हैं, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 followed by a non-zero digit, then preceding digit is raised by 1। मतलब यहां से ड्रॉप कर रहे हैं हम, ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और फॉलोड बाय, यानी उसके बाद में कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, चाहे 1 2 3 कुछ भी हो, 5 के बाद नॉन जीरो, तो पहले वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगी 58.24 जैसे इसमें। ठीक है। अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद 0 या कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो भी 0 कह सकते हैं, तब क्या होगा? इफ ड्रॉपिंग डिजिट is 5 followed by 0, then preceding digit remains same
it is even and raised by 1 if it is odd. देखिए एग्जांपल देते हैं दोनों। कोई भी संख्या है, मान लो 69.24501, आपको ये हटाना है यहां तक। तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट ये इवन है तो ऐसे की ऐसे रह जाएगी। लेकिन अगर संख्या ऐसे होती, मान लो कोई भी 5 कुछ भी ना हो उसके पीछे या 0 हो, यहां से हमें ड्रॉप करनी है तो 73.344, क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट ओड है। ओड है तो एक बढ़ जाएगी, इवन है तो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये रूल थे राउंड ऑफ करने के। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ आपने जान लिया है। इनका क्या यूज है, कैसे हम यूज बताई थी आपको। कैलकुलेशन जब हम करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें इनका यूज होता है। हम राउंड ऑफ करके लिखना होता है। वो जो रूल्स है, कैसे हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, सॉरी ऑपरेशंस करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो वो करेंगे, उनमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो उसके लिए हम रूल बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट में हमें क्या ध्यान रखना है, कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान रखने हैं, कहाँ राउंडिंग ऑफ करना है। तो वो चीज़ हम देखेंगे और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।